चाहेंगे? इंडियन आर्मी। बहुत सही। देखिए, एक बच्चा हमारे साथ एक ऐसा मिला जिसका जज्बा जो है वो इंडियन आर्मी के लिए है। और एक छोटा सा बच्चा एक मासूम उम्र में अगर इंडियन आर्मी की सोच रहा है तो सोचिए हमारे देश का भविष्य वास्तव में यहीं से तय होता है। हम निराधार आरोप लगाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। ये खाली कोरी बकवास बातें होती हैं। और जहाँ पे मानसिक रूप से बच्चों में ये भावना पैदा की जा रही है कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नर्स बनेंगे, इंडियन आर्मी में जाएंगे, देश के दिए हमको जाना है बाजार, घर देखने वाला चाहिए। कभी कुछ इस तरीके से तमाम मायके चले गए तो पता चलता है बच्चा चला गया, अभी बच्चा गया हुआ 3-3 महीना 2-2 महीना डेढ़, ये सब समस्याएं हमारे साथ होती है। हमारे इस तरह से अगर ये सोच थोड़ा सा लोगों को परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से हमारे प्रति लोगों का एक रवैया बदल जाए। स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण होना है, कभी तहसील से कोई है, कभी इस समय जैसे बोर्ड चुनाव है, इस समय बोर्ड परीक्षा चल रहा है। आप सोचिए हमारे यहाँ भी परीक्षा। कहा जाता है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये जो सूक्ति है, जो ये वाक्य है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और आज हम लोग इस सूक्ति, इस वाक्य को चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय करचोलिया में। और इस विद्यालय में जब हम लोग आए तो यहाँ की व्यवस्था को देखकर काफ़ी हैरान हो गए कि वास्तव में जो प्राथमिक विद्यालय की रूपरेखा दिखाई जाती है, वास्तव में लोग जो बताते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है या साफ़ सुथरा नहीं है, माहौल नहीं ठीक होता है, इन सब चीज़ों को, ये सारी बातें बेमानी यहाँ पे हो जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हमको दिखा। यहाँ पे बहुत अच्छी ढेर सारी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिली। और अभी जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक स्मार्ट क्लास है, आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। एक स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है। और इस कड़ी में हमारे साथ यहाँ पे दो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य जी हैं और यहाँ पे एक अध्यापक हैं। आप दोनों लोगों से हम जानेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, किसकी रुचि की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो पाई हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर आप लोगों का। हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत आपका। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर। आप यहाँ आए, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा इससे उत्सुकता बढ़ेगी जी, और आगे इसका फ़ायदा मिलेगा जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, वेल फर्निश्ड हमको ये कमरा दिख रहा है, नीचे टाइल्स लगी हुई हैं और हमारे पीछे एक एलईडी, एमआई कंपनी की एलईडी टंगी हुई है। क्या कंसेप्ट है? एक समय हम लोग देखते थे कि टाट पट्टी पे बच्चे बैठे रहते थे और चौक से लिखा करते थे। एक ज़माना था, एक दौर था जब हम लोग बचपन में थे, तख्ती पे लिखा करते थे। आज वो तख्ती बदल के इस स्मार्ट क्लासरूम में चली आई है। इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या ऐसी वजह रही हैं और क्या ऐसा सोच रहा है, क्या ऐसा परिवर्तन, किसने ऐसा किया यहाँ पे? ये सोच हम लोगों की ये है कि जैसे कॉन्वेंट के बच्चे हैं जी, वो अच्छे कमरों में बैठ नहीं पाते हैं, पंखे लगे हुए हैं, हवादार कमरे हैं, फर्श लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, उनको बेंच पे बैठने मिलता है। तो उस सबको सोच के हम सोचते हैं कि हमारे प्राइमरी के बच्चों को जो इससे किसी तरीके से हीन भावना ना जी, उनके अंदर भी उस तरह से है कि हम भी कॉन्वेंट के बच्चों की तरह, हमारे स्कूल में भी ये सुविधाएं हैं, बैठने के लिए है, हमारे यहाँ बेंच लगा हुआ है। हम लोगों ने प्रयास करके, पूरे स्टाफ प्रयास करके बच्चों को बैठने के लिए बेंच की भी सुविधा दी है। इस क्लास में ही जल्दी ही हम एक मैटिंग कराएंगे फर्स्ट क्लास, जिससे बच्चों को बैठने में कहीं कोई असुविधा ना हो। तो सर, सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पहले जब अभी ये स्मार्ट क्लासेज यहाँ पे नहीं थी और इतनी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो यहाँ के जो गार्जियंस हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या रवैया था प्राथमिक विद्यालय के बारे में? एक अमूमन एक सोच बनी हुई है कि पढ़ाई नहीं होती है यार, कौन अपने बच्चे को वहाँ पे भेजेगा। तो क्या इन बदलाव की वजह से उनके मानसिकता में भी बदलाव देखने को मिला है? बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है, बच्चों में भी है। कि अभी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ना हो, कोरोना में कुछ बच्चे हम लोगों के यहाँ बढ़े थे, तो बच्चे ऐसा ना हो कि कोरोना खत्म हो गया तो फिर कॉन्वेंट की तरफ रुक कर जाएं। तो उनको रोकने के लिए, और बच्चे स्वयं भी, जैसे ये नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती किसी को रोक लिया है, बच्चों के अंदर भी अब यहाँ धीरे धीरे उनको भी यहाँ मन लगने लगा है कि नहीं, यहाँ पढ़ाई भी हो रही है, यहाँ अच्छी सुविधाएं भी है और हमारे साथ यहाँ अच्छा वो हो रहा है। तो और बच्चे भी इसमें जुड़ने के लिए, अभी कल ही चर्चा तमाम बच्चे हमसे कर रहे थे कि ये बच्चे कह रहे थे हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम भी इसी प्राइमरी में पढ़ेंगे। तो ये सुन करके हम लोगों के अंदर भी काफ़ी अपने अंदर खुशी महसूस होती है कि हमने कुछ किया तो हमको उसका लाभ मिला जी। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि कॉन्वेंट की जो पढ़ाई है वो काफ़ी महंगी हो गई है। अमूमन आप किसी भी विद्यालय की बात करें, 10,000 12,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है और इतने ही लगभग आपके स्टेशनरी वगैरह आ रहे हैं, बैग का अलग से खर्चा,
बस का अलग से खर्चा, ऑटो का अलग से खर्चा, वैन का अलग से खर्चा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मान लीजिए देहात का एक व्यक्ति है, वो इतना पैसा तो अफोर्ड कर नहीं पाता है, तो विद्यालय आपका जो परिसर है मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पे बना रखा है, तो पढ़ाई में भी क्या उतनी ही गुणवत्ता दे पाएंगे जितना कि कॉन्वेंट अपना एक दावा करता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? तो ऐसा है कि हमारे विद्यालय में जो पुस्तकें सरकारी निर्धारित हैं जी। वो किसी भी हर कॉन्वेंट से अच्छे स्तर की हैं, बेहतर जी। है, और हम लोग उनको विधिवत पढ़ाते हैं, तो बच्चे भी उनका ज्ञान बढ़ रहा है जी। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे हमारे यहाँ तो गरीब तबके से बच्चे आते हैं तो उनको ये फील ना हो कि हम प्राइमरी में पढ़ते हैं। इसको सोच करके हम लोगों ने आगे जो है मेहनत किया और धीरे धीरे आज इस रूप में विद्यालय परिवर्तित हो गया है और पढ़ाई में भी उतनी ही तत्परता से तल्लीनता से हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं। अमूमन एक आरोप लगाया जाता है कि सरकारी विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ का टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाता नहीं है, और तमाम ऐसे वीडियो वायरल किए जाते हैं कि सर जो हैं वो चेयर पे बैठे हुए सो रहे हैं, बच्चा उनके लिए पानी ला रहा है, उनका पैर दबा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं समाज में प्राथमिक विद्यालय के टीचर जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके प्रति, कितना सही आप इसको मानते हैं और इन आरोपों को कैसे खारिज करते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे अध्यापक अपने विद्यालयों में पढ़ाते हैं और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी हर किसी भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया है जी। और जो लोग कहते हैं उनके खुद बच्चे प्राथमिक में नहीं भेजते हैं क्योंकि वही लोग कहते हैं जो जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं वही लोग आरोप लगाते हैं चाय की दुकानों पे बैठ करके, कभी वो हमारे विद्यालय के अंदर झांकना नहीं चाहते जी। मैं तो कहता हूँ कि आप आओ हमारे यहाँ, हमारी समस्याओं को भी समझिए ना, हमारे अंदर भी जो पीड़ा है उसको जानिए ना। मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम लोगों के साथ कि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमने ये स्मार्ट क्लास इस नाते मेन हम लोगों को फोकस हुआ कि देखे कि जैसे बच्चों को जो हम लोग पढ़ा देते थे वो घर पे जाकर के ना उनको दोहराना है, ना उनके घर वाले उनके गार्जियन उनको पूछते भी नहीं थे कि आपने क्या पढ़ा, या बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, घर से चला है कि नहीं। कई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं आपको मिल जाएंगे कि जो 15-15 दिन 20-20 दिन स्कूल ही नहीं आते, घर वालों से कोई मतलब नहीं। हम लोग संपर्क करते हैं तो सही जवाब भी नहीं बहुत, तो इस सबको हम लोगों ने बहुत थकान महसूस हुआ। हम लोगों के कहना था हम लोगों के ऊपर अपवाद बहुत सारे हैं कि पढ़ाते नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं वैसे कहना बहुत आसान। कभी हम लोगों के दर्द को भी पब्लिक को समाज को समझना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं। हमारे जो बच्चे हैं कॉन्वेंट से तुलना की जाती है, हमारे यहाँ एकदम निम्न तबके के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ के कॉन्वेंट में जब बच्चा जाता है तो वही गार्जियन वही अभिभावक अपने बच्चों को सुबह नहला धुला करके तैयार करके टिफिन बॉटल सब तैयार करके उसको भेजता है, वहाँ पैसा भी देता है, वहाँ जाने में हिचकता है। अभी ऑफिस में आप पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उसके बाद भी उस टीचर से बात करने में उनको घबराहट होती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बेधड़क चाहे जिस रूप में है, चाहे सही से कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं, लुंगी पहने हैं बंडी पहने हैं, वैसे चले आते हैं और टाइट होकर के भी बात करते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ जान लीजिए कि जैसे बच्चों का है, हमने होमवर्क दिया, हमने काम दिया, हम लोगों के भी अंदर थकान आती है। जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ दिन भर पढ़ा रहा हूँ, उसका 1% अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो जैसे घर वाले अगर थोड़ा सा भी केयर करना शुरू करें, मैं तो कहता हूँ आज भी दावे के साथ कि मेरे अगर स्कूल में 5-5 गार्जियन प्रत्येक क्लास के अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो मैं 125 बच्चों को सही कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी तकलीफ हम लोगों को यही है कि घर पे बच्चों को केयर नहीं किया जाता। अगर उस जैसे कॉन्वेंट में केयर करते हैं तभी देखिए, मैं देखता हूँ, मैं खुद दूसरे क्या कहूँ, हम लोगों के घरों में भी है, अगर बच्चा होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया है तो रात को जगा करके उसको अगर नहीं लिखा तो अपने हाथ से भी कुछ लोग लिख देते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके कि बच्चा ही जाने कि बच्चा ही लिखा हो। वो काम हम लोगों के साथ नहीं होता है जी। तो मतलब अगर हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पढ़ाई को लेकर उदासीनता का माहौल बना हुआ है, और मुझको ये लगता है कि बच्चे यहाँ विद्यालय आते हैं, विद्यालय से जब वापस जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई चेक नहीं की जाती है, उनका होमवर्क चेक नहीं किया जाता है कि बच्चा क्या पढ़ के आया है। और मुझको ये भी देखने को मिला है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो खेतों में काम करते हुए भी मिलते हैं। जैसे चल रहा है इस समय देखिए गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है, तो ज़्यादातर बच्चे अमूमन कहेंगे घर में कोई गेहूं खेत में दिखेगा आपको। कुछ बच्चों को घर वाले रोक लेते हैं कि घर देखना है, बच्चों को देखना है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे आपको बता देंगे कि आपको आश्चर्य भी होगा, कक्षा 3 और 4 की बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने परिवार के जान लीजिए कि 7-7 9-9 लोगों का भोजन भी बना करके आती हैं। अब बताइए कॉन्वेंट का, हमको नहीं लगता है कि अगर वो बच्चा इंटर में पढ़ रहा होगा तो 1 गिलास पानी भी अपने घर वालों को नहीं देता होगा।
बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये परिस्थितियाँ हैं। अभी सरसों की कटाई चल रही है तो बच्चे पता चलता है कि वहाँ जा करके हैं। हम लोग जा करके पकड़ के लाते हैं, कहते हैं उनके गार्जियन से समझाते हैं, आते हैं कहते हैं भैया सर थोड़ी देर छुट्टी दे दीजिए, हमको जाना है बाजार, घर देखने वाला चाहिए। कभी कुछ इस तरीके से तमाम मायके चले गए तो पता चलता है बच्चा चला गया, अभी बच्चा गया हुआ 3-3 महीना 2-2 महीना डेढ़, ये सब समस्याएं हमारे साथ होती है। हमारे इस तरह से अगर ये सोच थोड़ा सा लोगों को परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से हमारे प्रति लोगों का एक रवैया बदल जाएगा। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना शुभ नाम बताएं और आप किस पद पे यहाँ पे हैं ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं गिरिजेश कुमार दुबे जी, यहाँ पे मैं सहायक अध्यापक हूँ जी, और ये मैं मई में हम शिक्षा मित्र थे, इसके पहले सारी बातें मैं बता रहा हूँ जी। मैं 2007 से शिक्षा मित्र हूँ जी, 2015 में मेरा समायोजन हुआ और फिर 25 जुलाई 2017 का हमारा समायोजन निरस्त हुआ। जी। जब हम यहाँ समायोजित होकर के आए थे 1 मई 2015 को, तो हमने अपने पूरे स्टाफ के साथ सहयोग करके सब लोग मिल करके जुलाई के ही महीने में जान लिया कि सबसे पहले बेंच की यहाँ व्यवस्था अच्छा, बच्चों को बैठने के लिए, जिससे वो दरी और टाट पे बैठना छोड़ करके इस पे बैठे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सहयोग किया, बीच में हमारा समायोजन निरस्त हो गया। अच्छा, 25 जुलाई 2017 को एक निराशा, एक कुंठा अंदर आई काफ़ी। जान लीजिए अंदर जिस दिन आपको विश्वास नहीं होगा, 5 बेंच उस दिन कम पड़ रहे थे, उस दिन हम सुबह बेंच हम लाए, फोटो यहाँ सेशन हुआ और उसके बाद दोपहर में हमारे ही खिलाफ जब कोर्ट का फैसला आया तो जान लिए कि अंदर से बड़ी एक टूट गए थे। जी, जी। फिर पुनः हमने पढ़ाई किया, आपने मेहनत किया, फिर 5 सितंबर 2018 को जा करके हम पुनः शिक्षक पद पे शोभित हुए। उसके बाद तब से फिर लग करके, और हमारे सर का बहुत सहयोग जाने बराबर सहयोग है। कभी कभार हमसे किसी चीज़ पे मान लो भी तकरार भी होता है, लेकिन आपका स्नेह है पूरा ये विद्यालय को सजाने संवारने में जो है आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो सर के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सर आपका शुभ नाम और किस पद पे यहाँ पे? मैं वेद प्रकाश उपाध्याय यहाँ प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और 2010 में प्रमोशन होकर के यहाँ आया, दिसंबर 2010 में। तब तो एकदम जेड़ अवस्था में था, लेकिन तिनका करके आज इस स्थान पर पहुँचे हैं, जो अब देखने में खुशी भी होती है कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इन जो गरीब बच्चे हैं यही मेरे नारायण हैं। तो नारायण की सेवा करना बहुत पुनीत और पावन कार्य है। और नारायण की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही आती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये कहना कि मुझे धन नहीं मिलता है या सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलती है, बहुत थोड़े नॉमिनल पैसे मिलते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है। कभी कभार जैसे हम लोग को पहले केवल 5,000 रंगाई पुताई का आता था, तो रंगाई पुताई में क्या करना होता था, लेबर बोल दिया कि गुरुजी हम आपका 5,000 में कर देंगे, तो उसमें जो मटेरियल लाना होता अपने पास से इसे होता था। तो इसमें जो खामियां नज़र आने लगी तो सरकार ने उसको बढ़ा करके कंपोजिट ग्रांट का रूप नाम दे करके और छात्र संख्या के आधार पर देने लगे। अच्छा। अब उसमें 100 के अंदर अगर बच्चे हैं तो 25,000 आता है, और 50 बच्चे हैं आधे तो 12,500 है, 100 के ऊपर है तो 50,000 की व्यवस्था है। तो हमको प्रति वर्ष जैसे इधर 2-3 वर्षों में 25,000 का मिलता था, वो भी समझिए साल भर के खर्चे और रंगाई पुताई में भी पूरा नहीं पड़ता था। लेकिन एक चीज़ और हम चलते चलते जानना चाहेंगे कि यहाँ विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग जो अनुपात की हम बात करते हैं, तो क्या शिक्षकों का अनुपात बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा है? नहीं, पूरा नहीं है, कम है। हमारे यहाँ आवश्यकता है कम से कम 2 टीचर हमको, और क्योंकि देखिए जैसे 5 क्लास हैं तो 5 तो टीचर कम से कम कंपलसरी हो गया। हम 3 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र हमारे यहाँ जो स्टाफ है प्रेजेंट टाइम में। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या, हमारे विभाग में सूचनाएं और मीटिंग ये सब तमाम और दूसरे विभागों का काम हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। कभी मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण होना है, कभी तहसील से कोई है, कभी इस समय जैसे बोर्ड चुनाव है, इस समय बोर्ड परीक्षा चल रहा है। अब आप सोचिए हमारे यहाँ भी परीक्षा और नया एडमिशन, हमको अपने बच्चों को रोकना, वैसे ही हम कॉन्वेंट वाले हमारे लगे हुए हैं। तो इस समय हमारे ही एक स्टाफ को इस समय दोनों हमारा भी ड्यूटी लगा था बोर्ड परीक्षा में, लेकिन हम नहीं गए तो एक स्टाफ हमारा। तो ये सब समस्याएं हमारे साथ, वैसे हमारा स्टाफ वैसे ही कम है और प्रेजेंट टाइम में ये और समस्या है जान लीजिए। कम से कम 5 हमको टीचर और 1 हमारे पास जैसे एक एक्स्ट्रा टीचर इस रूप में रहे, जैसे मान लो रोज मीटिंग है, कभी कुछ है तो कहीं ना कहीं आने जाने के नाम पे मान लीजिए, या ऑफिशियल इतना वर्क है, बाबू तो है नहीं हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे यहाँ चपरासी भी नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे हम विद्यालय को साफ सुथरा है। अभी मान के चलिए कि किस तरीके से हम उसको करते हैं, कैसे साफ सुथरा रखते हैं, उसको बहुत कहने की स्थिति में यहाँ क्योंकि वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। इस विद्यालय परिसर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई है और मेरे हाथ में जो एक किताब है व्यक्तित्व विकास और योग,
अब सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, योग की बात करें और इस तरह की किताबें अगर हमारे लाइब्रेरी में रखी हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो कितनी बेहतरीन बात है ये कि हमारे जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो केवल ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे को ABCD आ जाए, उसको टेबल याद करना आ जाए, बल्कि वो ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे का जो संपूर्ण विकास है, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, वो कैसे हो, इसके बारे में यह विद्यालय प्रशासन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजग है। तो इस कड़ी में सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये छोटी सी लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कंसेप्ट यही है कि बच्चे जैसे तमाम जैसे मान लें कभी कभार बोर हो जाते हैं किताब से, जी, कोर्स की किताबों से, तो उनका मन इधर उधर जो न भटक नहीं पाए, तो जैसे इस तरह की कोई किताब पढ़ते रहें, अपना आएंगे देखेंगे, जो उनका मन करे, कभी कहानी पढ़ना है या किसी महापुरुष के बारे में कुछ जानना है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ सीख सकते हैं जी। और अच्छा, एक चीज़ और भी हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ खिलौने हैं, कुछ बॉल्स वगैरह भी रखी हुई हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कंसेप्ट है इनके पीछे, बच्चों का मतलब इससे क्या लेना देना है? क्या बच्चों को ये खेलने के लिए मिलता है या फिर ऐसे सजावट के लिए रखा हुआ है? बच्चे अपना देखते हैं अपने सर, ये TLM के रूप में यूज होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। अभी ये यम जो लेटर है, यम किस रूप में होता है, ये अपने हाथ से देख करके समझ सकते हैं और इससे इनका जो स्मृति का है, ज्ञान ज़्यादा, बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ती है। तो इसीलिए मॉडल के रूप में ये फ्रूट हैं, फल हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं शहरों में प्लेवे का, तो वो कंसेप्ट जो प्लेवे का होता है, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के लिए वो जो कंसेप्ट है वो आंगनबाड़ी का कंसेप्ट है, और इसी कड़ी में इस विद्यालय परिसर में ही आंगनबाड़ी भी चलता है। और यहाँ पे मैम है, मैम से हम जानेंगे कि मैम कैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या तरीका है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर बच्चों को बुलाते हैं, उसके बाद प्रेयर करवाते हैं, बैठाते हैं जी, और बच्चों को भावगीत, कविता, कहानियाँ सिखाते हैं। अच्छा मैम, हम थोड़ा सा दर्शकों को आपका अपना नाम बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुधा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। अच्छा, आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, इसी गांव के हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं मैम, इनको तो बड़ी परेशानी होती होगी इनको संभालने में? जी सर, बुला के लाना पड़ता है, सहायिका हैं जाती हैं, अच्छा, बुला के यहाँ पे लाती हैं। बच्चे रोते भी होंगे यहाँ पे? नहीं, बैठते हैं, रोते होते नहीं है सर। अच्छा, मतलब पूरा यहाँ पे सीख रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ठीक, हाँ सर। अच्छा, अब मैम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय परिसर में कहीं कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं लगती? क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारी चीज़ें सही हैं? सब सही है सर जी। हाँ ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक, ओके। मैम आप यहाँ पे शिक्षा मित्र के पद पे कार्यरत हैं, तो कितने दिनों से आपकी यहाँ पे पोस्टिंग है? हो गया 2006 में शिक्षा से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई विद्यालय परिसर में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है बच्चों को? जैसे बहुत से गार्जियंस ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं विद्यालय में, तो कैसे इन सब चीज़ों को संभाल पाती हैं आप? हम लोग घर वालों से संपर्क करते हैं फ़ोन नंबर करके, फिर बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बुला लाओ जी। हाँ, हर महीने में मीटिंग होता है। अच्छा, मतलब पेरेंट्स मीटिंग, गार्जियंस के साथ मीटिंग होती है? अच्छा, तो उसमें क्या लगता है कि सारे गार्जियन जो है वो आते हैं मिलने आप लोगों से? हाँ, बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। अभी क्या लग रहा है कि जैसे अगर हम शहरी स्कूलों की बात करें, शहरी स्कूलों में देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, प्राइमरी स्कूलों में स्थिति थोड़ी सी अभी हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि संख्या बल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि मतलब गार्जियन की उदासीनता इसमें मायने रखती है, या फिर जो हम उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को यहाँ पे? इसमें गार्जियन की ज़्यादा हो। अच्छा, गार्जियन उदासीन है। ठीक है मैम, धन्यवाद।